हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। पेपर तो अच्छा खासा चल ही रहा होगा। और हम लोग क्या इन पेपर्स को अभी देखते हुए एक चीज़ डिसाइड कर रहे हैं कि देखते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ था और अभी जो कट ऑफ इस बार होगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। पहला तो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा 10 क्वेश्चन का। जो पिछली बार क्या होता था, सभी एग्जाम में जितना भी आता था उसमें 10 हमको छोड़ना होता था। जैसे 50 आते थे डोमेन में तो 40 अटेम्प्ट करने हैं। वही चीज जब हम जीएटी की बात करते थे तो उसमें क्या करना होता था, 60 आते थे 40 करने होते थे। लैंग्वेज में भी 50 में 40 करने होते थे या 45 करने होते थे। कुछ कुछ में 45 ही करने होते थे, कुछ कुछ में 50 डोमेन में करने होते थे। तो अब जिसमें जितना भी, और इस बार क्या किया कि इन कंफ्यूजन को दूर करते हुए एनटीए ने क्या उठाया कि एक बार में ही सारा, एक बार में तुम दे दो पेपर, सब में 50 और कुछ नहीं। अब इसमें क्या होगा, इससे एक चीज होगा, इससे क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा सबका। कट ऑफ बढ़ कैसे जाएगा, क्योंकि भाई 600 नंबर में जो हम एग्जाम देते थे, अब वही एग्जाम मेरा 750 नंबर का हो रहा है। तो 150 नंबर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसका फर्क तो दिखेगा ना हमारे एग्जाम पे, हमारा नंबर, क्योंकि क्या क्वेश्चन बढ़ गए हैं, 10-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं। और उसके बाद इस पे सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो किस चीज का होगा कि प्रीवियस ईयर क्या स्थिति थी, क्योंकि बच्चे वो तो नहीं होंगे और बढ़ते भी है ना, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा, ऐसा कट ऑफ नहीं होता है कि इस बार 300 था तो अगली साल 600 हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, 300 था तो 305 हो सकता है, 310 हो सकता है, लेकिन ये 50 क्वेश्चन का जो अंतर, सॉरी 50 नंबर का एक डोमेन पे जो डिफरेंस आ रहा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ शेयर, इसका भी उतना ही परसेंट। जैसे मान लीजिए 60% अगर कट ऑफ आ रहा था, तो अब की बार जो ये 10 नंबर बढ़ा, जिसका 50 नंबर, इस 50 नंबर का 60% इसमें और ऐड कर दीजिए, कुछ इस तरीके का कट ऑफ बढ़ के वापस आएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पिछली बार स्पेशली हम देखिए अभी बात कर रहे हैं बीएचयू की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीयू की। डीयू के कट ऑफ में बात करने के लिए क्या, डीयू में कह सकते हैं कि कुछ ऐसा बात करने के लिए है नहीं, वहां पता है 95 प्लस नॉर्मली, उससे ज्यादा 99 प्लस आर एबव, 99 प्लस आर एबव। तो ये स्थिति होती है वहां के जो टॉप कॉलेज है उनकी। हम केवल टॉप कॉलेज की ही बात कर रहे हैं, और तो मान लीजिए मिलने के लिए और बहुत लेट तक भी डीयू मिल सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है। सीधे पहले आर्ट्स से स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्या है, और हम लोग बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जैसे बीएचयू की हम बात कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं, हम मेनली बात करेंगे, कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, लेकिन मेन फैकल्टी हम उसकी बात करेंगे, फैकल्टी में जो एडमिशन बीएचयू में जो होता है उसके लिए। इसके बाद उसके जो नीचे का कट ऑफ होगा उसको हम प्रॉपर पूरा दिखा नहीं देंगे, इतना बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाएगा बताने के लिए, उतना दिखाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक आइडिया बता देंगे कि कहां तक हो सकता है एडमिशन। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स का और कौन सा, आर्ट एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका कट ऑफ कहां तक गया। हम स्पेशली अगर आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन की बात करें तो अनरिजर्व सीट पे 290 नंबर, 290 नंबर तक पिछली बार एडमिशन हुआ है। अगर हम इस बार इसको देखने जाए ना तो कितना हो जाएगा, 290 पिछली बार हुआ है, इस बार नंबर कितना है, 500 नंबर का टेस्ट है टोटल। 500 नंबर का टेस्ट होने पे क्या होगा कि आप इसका रेशियो निकालेंगे ना तो लगभग 50% के ऊपर चला जाएगा, 60% के ऊपर। मतलब कि यहां पे अगर 290 आ रहा है तो वहां कम से कम 310-15 ऐसा कुछ जाना चाहिए, है ना। और इसके बाद हम मेनली देखते हैं, और इसके बाद देखते हैं, चलिए पहले हम पिछली बार का देख लेते हैं, फिर इस बार जो आने वाला कट ऑफ है ना उसको हम अलग से पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे कि आर्ट्स फैकल्टी में कहां तक एडमिशन होगा, क्या होगा। अब इसमें देखिए एक और चीज, हमने ये देखा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कितना था, 216 नंबर तक कट ऑफ था पिछली बार, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां देखते हैं एससी के लिए, महिला, आर्य महिला का रहा, आर्ट्स फैकल्टी ओबीसी 275 नंबर तक, ठीक है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे सारा कट ऑफ जो है ना दिया हुआ है आपके डिपार्टमेंट, मतलब जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से, उस फैकल्टी का। तो आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं या कुछ भर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो क्या करिएगा ना, हम लोग इसको टेलीग्राम वाले चैनल पे अपने डाल देंगे, उसका लिंक भी दे देंगे। यूट्यूब चैनल जो है ना वहाँ पे देखिए नीचे लिंक पड़ा रहेगा, वहाँ से आप जो है एक्सेस कर लीजिएगा और ये आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो मॉपअप राउंड के बाद भी जो हुआ, उसके पहले और जो बहुत सारे राउंड हुए, जैसे ये फर्स्ट राउंड का हमने, उसके बेसिस पे हम कट ऑफ बता रहे हैं। और स्पेशली कहाँ बता रहे हैं, मेन कैंपस और जो एफिलिएटेड सारे कैंपस है उन सब का जो हाईएस्ट है वो मेन कैंपस का है, और लोएस्ट जो है एफिलिएटेड कैंपस का है, जहां पे है मेन और एफिलिएटेड कैंपस। तो इस तरीके से सारा जो है हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे।
आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, उसके अलावा जो है क्या क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स, सबका जो है दिया हुआ है ना। देखिए आर्ट सोशल साइंस के ये मॉप अप राउंड का है। जब मॉप अप राउंड हुआ था, लास्ट में क्या होता है ना, सारा राउंड कंप्लीट हो गया काउंसलिंग का, तो लास्ट में जो सीट बची ना, उन सब के लिए एक बार सारा सीट इकट्ठा कर लिया गया, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सबसे डिपार्टमेंट से देखा गया कहाँ कहाँ सीट बची है। उसके बाद फिर एक मॉप अप राउंड फिर से चलाया गया, जिसमें फिर से एक ऑप्शन मिला जो काउंसलिंग कराने का, जो लोग नहीं दे पाए थे। अब इस बार अब देखिए क्या है ना कि 2024 का जो स्थिति थी, ये हम लोग बीएचयू से उठाए हुए हैं, वहां से कट ऑफ, और उसके अलावा ये 25, ये हम लोग का अपना प्रेडिक्शन है कि यहां तक जा सकता है ना। अभी क्या स्थिति है, देखिए ये आप जो देख रहे हैं ना, ये 290, ये जो मेन कैंपस है वहां का है नंबर, कि मेन कैंपस में 290 तक जनरल को मिला हुआ है और 232 तक अफिलिएटेड कैंपस में। फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 232 फर्स्ट राउंड है, मतलब इसके भी नीचे आएगा जनरल का कट ऑफ। अगर हम बात करें मेन कैंपस का, तो वो इसके भी नीचे आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का था। और यही रीजन है कि हम लोगों ने जब यहां पे दिया हुआ है बीए का, तो ये देखिए हमने कहा 310 और 240, मतलब 310 के नीचे भी आएगा और 240 के नीचे आएगा। तो आप लोग अगर सेफ स्कोर आपका क्या है, 250 से 300 के बीच में अगर आप ला रहे हैं और जनरल कैंडिडेट है, तो सेफ स्कोर है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए सभी में हमने देखा कि मैक्सिमम 15 से 20 नंबर का जनरल से डिफरेंस आ रहा था, और लगभग ओबीसी के बराबर कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या था। इस वजह से हमने यहां उसको नहीं रखा हुआ है। आप लोग कंसीडर हम जनरल के हिसाब से ही उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओबीसी के लिए क्या है, 275 ये मेन कैंपस के लिए है। ये कितना है, 275 मेन कैंपस के लिए और 210 एफिलिएटेड कैंपस के लिए। इसी तरीके से एससी एसटी के लिए है, और ये एससी और एसटी के लिए है। अब इसी में हम चले आते हैं, आपका वापस देखते हैं इधर, ये देखिए यहां हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। आर्ट्स फैकल्टी से क्या होता है ना, सोशल साइंस का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। लोग सोशल साइंस वाले पढ़ना चाहते हैं। जैसे साइंस के जो स्टूडेंट होंगे ना, वो आर्ट्स के हो या सोशल साइंस के हो, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनके मुंह से ये निकला अच्छा वो आर्ट्स फैकल्टी है। तो अब यहां पे क्या होता है, वो उन दोनों में, लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं नहीं, आर्ट्स वाले जो है थोड़ा सा कम जो है उनका कट ऑफ पे एडमिशन हो जाता है, और जो सोशल साइंस है उसमें थोड़ा सा ज्यादा नंबर चाहिए होता है। अब यहां देखिए 333 और 253, 333 नंबर चाहिए मेन कैंपस के लिए और 253 था एफिलिएटेड कैंपस के लिए, वहां तक कट ऑफ गया था। अब इसके बाद इसके भी नीचे गया बाद में, ये फर्स्ट राउंड था, मॉप अप राउंड में और सब राउंड में और भी नीचे गया था। इसी तरीके से 312 देखिए ओबीसी के लिए और 220 इधर, और यहाँ 263 और 171 और इधर, है ना। अब इसी तरीके से हम लोगों ने क्या इसको डिसाइड किया, हम लोग को जो समझ में आया इस बार, क्योंकि नंबर चेंज नहीं हुआ है और कट ऑफ पिछली बार और इस बार में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बस जो भी फर्क आएगा वो फर्क आपका आएगा कहां से, जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसी का जो होगा फर्क, उसी से समझ में आएगा। पिछली बार क्या ऑफलाइन हुआ था, इस बार क्या सीबीटी मोड है। तो हो सकता है कुछ अच्छे स्टूडेंट कहीं ना अटेम्प्ट कर पाए, या कुछ ऑप्ट करने में या लगाने में, टिक लगाने में या सेव करने में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है। जैसा कि अभी पता चला कि लेट भी हो रहा था कुछ एग्जाम में, मतलब अभी पिछले जो एग्जाम हुए हैं 26-27 तारीख में, 1-2 एग्जाम में क्या हुआ, सुबह 9 बजे या 10 बजे से पेपर होना है, 9:30 से है, और पता चला कि पेपर शुरू हो रहा है 11 बजे। तो इस तरीके की थोड़ी दिक्कतें रही हैं, ऑनलाइन एग्जाम में ये सब दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए यहां क्या ओबीसी का क्या है 320, 225 से 320 तक। ये जो डिफरेंस ज्यादा गैप दिख रहा है ना, ये मेन कैंपस और एफिलिएटेड कैंपस होने की वजह से ये गैप ज्यादा है। अब सेम यही चीज ओबीसी और एससी एसटी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका आर्ट्स फैकल्टी का हो गया और सोशल साइंस का। अब हम लोग आ गए हैं कहां, कॉमर्स फैकल्टी। कॉमर्स के लिए जो एडमिशन के लिए कॉमर्स फैकल्टी में जाएंगे उनके लिए क्या होगा बीएचयू में। अब यहां पे देखिए यहां क्या है 505 से लेके, यहां भी वही सेम चीज है, मेन फैकल्टी और एफिलिएटेड जो डीएवी और सब है उन सब का 505 से लेके 446 तक आया था, है ना। अब ये देखिए अगर 505 से 446 से लेके 505 तक गए तो 505 यहां मेन कैंपस यहां तक मिला था और यहां, ठीक है। अब इसी तरीके से 469 और 422
411 और 340 ये एफिलिएटेड और मेन कैंपस के लिए। इसी तरीके से देखिए इस बार क्या हुआ है, नंबर बढ़ा है ना, नंबर बढ़ा है तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर बढ़ा है तो क्या होगा, कट ऑफ भी बढ़ेगा थोड़ा। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या दिया है, अपना जो प्रेडिक्शन ये है कि अगर आप 550 के आसपास में हैं तो आप सेफ हैं, आपका एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस आराम से मिल जाएगा। 550 के आसपास है, 550 प्लस, या देखिए 570 नंबर के आसपास में आपका यहां तक अगर है तो आपका हो जाएगा। अब उसमें प्लस माइनस 10-5 नंबर होगा, जो भी होगा 10-5-20, अब इस तरीके का होगा, है ना। अब इस तरीके से देखिए कि 520 मतलब अगर आप 500 नंबर लेके आते हैं तो लगभग बीएचयू में एडमिशन तो आपका है, लेकिन अब मेन कैंपस मिलेगा या कोई और एफिलिएटेड कैंपस मिलेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट और फाइनल मेरिट आने का, है ना। लेकिन यह है कि एडमिशन हो जाएगा। 570 प्लस अगर आप चले गए हैं तो आपको सोचना ही नहीं है, 570 मतलब 600 के आसपास पहुंच गए तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, बीएचयू मेन कैंपस मिल जाएगा। इसी तरीके से 520 इधर और 470 ओबीसी के लिए, 520 और 470, 520 अगर आप पाते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में मुझे लगता है कि मेन कैंपस आराम से आपको मिल जाएगा। और इधर देखिए 430 तक और 350 तक एससी और एसटी के लिए, तो आपको यहां से काम हो सकता है आपका। अब इसमें जो है कट ऑफ में मतलब एक तरीके से ये हम लोग का, ये देखिए ये क्या है आपका कट ऑफ जो पिछले साल था 2024 का, और ये क्या है 2025 का जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमने कह दिया तो वही होगा या हमने कहा है तो नहीं होगा, हो सकता है कुछ भी, हो सकता है कि एग्जैक्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग भी ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि हाँ इतना होगा, कैलकुलेट किए इसको काफी हम लोग देखे जितना परसेंटेज जितना। और मेनली क्या होता है आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है और ठीक ठाक, और पिछले 2-3 साल का अगर आप कट ऑफ देखते हैं जो कि आपको दिख रहा है कि 50 से 60%, 70% तक है, तो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जो है हवा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके का नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स के लिए। यहां पे क्या होगा कट ऑफ, यहां पे भी वही सेम चीज है। आप लोग को भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, सब लोग एडमिशन के टाइम पे जिनका भी पेपर अच्छा होगा नहीं भी होगा, वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर मैक्सिमम उसमें ऑप्ट कर ही लेते हैं। हाँ एग्रीकल्चर तो हमको डालना ही डालना है जब भी बीएससी करें, क्योंकि मैथ्स क्या उनको देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों देना है, और इसमें भी वही तीनों चाहिए, चलेगा तो ठीक है, जब सेम है तो दे लेते हैं। जैसे बीए और बीएलएलबी में होता है, जो बीए भरता है वो बीएलएलबी, बात वही है, अच्छा नंबर आया बीएलएलबी लेगा, नहीं आया तो बीए ले लेगा। ठीक, इस तरीके से देखिए 524 यहां क्या है, मेन कैंपस एफिलिएटेड कैंपस का कोई ऐसा नहीं है। हाँ एमएमबी और मेन कैंपस है, जो कि एग्रीकल्चर में वो नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या है, पेड सीट है। पेड सीट कहां, आरजीएससी जो साउथ कैंपस है बीएचयू का, वहां पे मिर्जापुर में। तो उन सब का मिला के थोड़ा सा जो है इस वजह से यहां फ्लक्चुएशन रहता है। ठीक, तो 524 नंबर के आसपास देखिए। अब यहां क्या है, यहां पे जो पिछली बार था 600 नंबर का टेस्ट होता था, 200 के सारे, इस बार यहां पे क्या है 750 का होगा, क्योंकि तीनों डोमेन है। तीनों डोमेन क्या है, 250 नंबर के हैं, तो 750 नंबर का होगा। पिछली बार क्या था, 40 क्वेश्चन थे और 600 नंबर का टोटल था, तीनों डोमेन 200 नंबर के थे, तो उसमें और इसमें कट ऑफ में अंतर आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, 600 से लेके 650 नंबर तक अगर इतना आता है तो हमें लगता है कि आराम से आपको एग्रीकल्चर तो मिल ही जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी में देखिए 475 से लेके 494 तक, एससी एसटी 396 से 414 और 377 से लेके 386 तक, ये एग्रीकल्चर का है। ओबीसी क्या है 580 से 630 तक, 450 से 500 तक, और इधर 375 से लेके 425 तक। अगर आपका इतना नंबर आता है तो आप एडमिशन लगभग आपका समझ लीजिए कि हो जाएगा। और रही बात उसमें फिर पेड सीट और उसके बाद जो और सारे राउंड होंगे, बॉप अप राउंड होंगे, ये सब, उन सब में तो कट ऑफ नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर आप इतना या इसके ऊपर कहीं 2, 5, 10 नंबर आगे पीछे हैं तो आप निश्चिंत होकर अपना जो है आगे का प्रोसेस करवा सकते हैं। और अभी जब तक आंसर की आएगी उसके बाद आप चेक कर पाएंगे, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर रिजल्ट आने पे तो फिर डकवर्थ लुईस लगेगा, नॉर्मलाइजेशन जिसको यहां बोलते हैं, वो डकवर्थ लुईस क्रिकेट में है। दोनों लगभग सेम है, आज तक किसी को नहीं समझ में आया, ना टीचर को, ना स्टूडेंट्स को, और ना ही जिनको मिलता है जो लगाते हैं उनको भी पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है बीएससी बायो का। ये देखिए
464 से 500, यहां देखिए 550 से 600। कारण क्या है? फिर वही 750 नंबर में होना है। और हाँ, मॉपअप राउंड और इन सब में इस बार जो है ना, बायो में काफी फायदा मिला, कुछ कुछ सब्जेक्ट में थे। बॉटनी में कट ऑफ लास्ट में बहुत नीचे चली गई, मॉपअप राउंड में बहुत नीचे तक एडमिशन हुआ है। तो उसमें क्या है कि आप जब भी काउंसलिंग या कुछ है उसमें रहेंगे अपने प्रोसेस में, तो लगातार ध्यान देते रहेंगे, वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। हम लोग और जो भी और सब लोग हैं पढ़ाने वाले, सारे लोग बताते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम लोग जब एक बार दो बार काउंसलिंग कराते हैं तो बैठ जाते हैं आराम से, कह रहे अब नहीं होगा छोड़ो। लेकिन वही उनका एडमिशन हो जाता है जो ध्यान लगा के बैठे रहते हैं कि हाँ मॉपअप राउंड में क्या पता हो जाए, कोई और राउंड आए, ठीक है हम ट्राई करेंगे, ठीक है हम प्रयास करते हैं, होना ना होना देखा जाएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या जाएगा मेरा। वैसे भी नहीं होना, जब नहीं सोच के बैठे हैं तो नहीं से भला कुछ करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक। यहां देखिए 450 तक ओबीसी में है तो भी बीएससी आपको यहां मिल जाएगा। और यहां देखिए वही है 450 से 500 तक, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ज्यादा उधर है ना, तो वो बढ़ना तय है। इधर 360 तक इधर है, 315 से, और 290 से 311 तक ये कट ऑफ हम पहला राउंड है। ये आप लोग समझ लीजिए, हम हमेशा यही बता रहे हैं कि पहले राउंड का हम कट ऑफ बता रहे हैं, और ये 8-9 राउंड तक जब जाएगा ना तो धीरे धीरे घटेगा। हम पहला राउंड इसलिए इसको बता रहे हैं, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ डिस्कस करें कि हम लोअर कट ऑफ बता दें और आप बिना मतलब का, जो लोग मतलब 200-150 नंबर लाए हैं वहां तक आके बता देंगे नहीं इतने में हो जाएगा। तो उम्मीद, ऐसे लोग उम्मीद जो बिना मतलब का ना लगा के, और जो एग्जाम होने वाला है उसको छोड़ के बैठ जाए, अरे छोड़ो वहां क्या जाने देने, यही तो हो रहा है। लेकिन वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा वो फाइनल उस समय पता चलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग देखिए एससी एसटी के लिए 370 से लेके 420 तक, और 340 से लेके 390 तक एसटी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग बीएससी मैथ्स में। क्या होता है ना बाबू, मैथ्स का जो पेपर होता है थोड़ा टफ होने की वजह से, सब लोग देखो यहाँ सबसे मैथ्स नहीं सॉल्व होता, तो इस वजह से यहाँ देखो कट ऑफ घट जाता है, हमेशा घटा हुआ कट ऑफ है। अभी मैथ्स में देखेंगे सबसे कम कट ऑफ है, नंबर उतना ही है, सब कुछ उतना ही है ना। 348 से लेके 383 तक कट ऑफ रहा है जनरल का। और यहाँ क्या है, यहाँ कट ऑफ यहाँ जो होता है, यहाँ क्या है, बीएचयू मेन कैंपस है और एमएमबी है। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी का 220 से लेके 146 से लेके 189 तक, 200 के अंदर इधर एडमिशन हो जा रहा है। अब यहाँ हम लोगों ने भी देखिए उसको क्या किया, ज्यादा नंबर है लेकिन कट ऑफ क्या है उसके हिसाब से उतना ही बढ़ाएंगे ना, 1% होगा वो, उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि पिछली बार 20% में अगर हमारा एडमिशन हुआ था तो इस बार जो है 90% पे होगा, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न अभी तक आ रहा है इजी टू मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं आ रहा है जितना भी अभी तक हुआ है, तो लगभग वैसा ही कट ऑफ रहेगा जैसा पिछली बार था, ऐसा ही पेपर पिछली बार भी था। 400 से 450 तक इधर किसके लिए, ओबीसी के लिए, और 250 से 300 तक इधर, 180 से 230 तक ये क्या है, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। तो ये आपका एडमिशन का प्रोसेस इतना सारा है। अब इसमें क्या है ना, हम लोग ये पूरा पीडीएफ लगभग 60-65 पेज का जो भी है, ये सारा उठा के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और आप वहां से जाके उसको यूट्यूब पे, वो उसका लिंक डाल देते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे, अभी देख लेते हैं, हम बोल देंगे, डाल देंगे उसको। वहां से आप क्या करेंगे, जाके इसको उठा लीजिएगा। और जिसको ये देखना है स्पेसिफिकली कि एक डिपार्टमेंट, हमको मान लीजिए किसी को बॉटनी ऑनर्स लेना है, किसी को बॉटनी नहीं लेना है, किसी को जियोलॉजी लेना है, किसी को कुछ भी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, या कुछ भी आर्ट साइंस, मतलब जो भी आपको ऑनर्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, इंग्लिश लेना है, उन सबका अलग अलग कट ऑफ इसमें लिखा हुआ है। हम एक हायर कट ऑफ और एक लोअर कट ऑफ के बीच का हम पूरा लेके आए हैं, जितना इतने से इतना होगा। अब इसमें आपको देखना है कि कहां तक आ रहा है, क्या आ रहा है। अब इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ये एक बेसिक कट ऑफ है जहां से जहां तक की एडमिशन आपका हो सकता है ना। अब हम लोग आ जाते हैं बीए एलएलबी का लेके। देखिए हमने पहले बताया कि आर्ट्स और सोशल साइंस का जो एडमिशन है उससे ऊपर इसका एडमिशन, क्योंकि सेम सिलेबस है इस बार। पहले था, पिछली बार में क्या लीगल स्टडीज था, इस बार नहीं था, तो इस वजह से हम पुराना कुछ नहीं लेके आए कि कितना नंबर क्या नंबर, क्योंकि उसको हटाना ही है तो काट पीट के उसको हटा दिया गया। इस बार सीधे यहां पे आपसे बात करते हैं, हम लेके आते हैं, क्योंकि देखिए बीए एलएलबी क्या है ना कि कह लीजिए कि इस समय फैसिनेटिंग है और अच्छा सा एक करियर चूज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जो बीए करने जा रहे हैं आर्ट्स या बीए सोशल साइंस से, उससे तो बेटर ऑप्शन है। तो लोग क्या करते हैं, अपने बेटर की तरफ बढ़ते हैं हमेशा, कि बेटर ऑप्शन खोज के उसकी तरफ चले, और यहां पे वही चीज हो रहा है। अब यहां क्या हो रहा है कि देखिए कट ऑफ ज्यादा हो रहा है। कट ऑफ क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 500 नंबर का जो टेस्ट है
500 नंबर का जो टेस्ट है, अब उसमें जो होंगे ना, जो सबसे अच्छे लड़के होंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छा खासा नंबर लेके आएंगे, 400 450 तक नंबर ला सकते हैं। अगर यहां तक जो नंबर ले आ रहा है उसका हमें लगता है कि इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, इतने तक तो आराम से हो जाएगा, और इसके नीचे भी हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि 380 प्लस अगर आपका है तो कुछ ना कुछ आपको चांस मिल सकता है यहां। लेकिन ये इसलिए किया गया कि ये सेफ रहे, मतलब ये ना हो कि हम बोल दिए तो इसके ऊपर और चला जाए, ये मुझे लगता है यहां थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा। अब यहां देखिए 390 से लेके 340 तक ओबीसी के लिए है, तो ये बेस्ट कट ऑफ है, लेकिन यहां तक आ सकता है, लेकिन यहां रिस्क है थोड़ा। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे, हमारा कोशिश ये होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों जो कैंडिडेट हैं, इन तीनों के लिए 400 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। उसके नीचे है तो थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा, वो तब रिजल्ट आने तक उसको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद एससी एसटी का देख लीजिए कि 350 से 400 इतना नहीं, मतलब ये तो कह लीजिए कि ठीक है, यहां तक हो सकता है, 350 से 400 आराम से यहां तक हो जाएगा। इसमें 280 से लेके 330 तक। अब इन सबके साथ जो सबसे जरूरी चीज है कि आप एग्जाम देने के बाद अपना आंसर की जो है उसको चेक करिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, तो उसको क्लेम करिए, क्लेम जरूर करिएगा अगर उसका ऑप्शन आएगा आपको, और इंतजार करिए रिजल्ट आने का, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और हमेशा एक चीज ध्यान देते रहिए कि जब भी एग्जाम हो रहा हो, उसका जो रिजल्ट आ रहा हो, उन चीजों को देख के ये नहीं करना है कि इतना आ गया तो यही होगा वो होगा, नहीं, एकदम आराम से लगे रहिए। अपना जो और आगे फॉर्म भरे हुए हैं, जो और भी एग्जाम है उनको भी देते रहिए, उनको छोड़िए मत कि मेरा 300 आ गया तो मैं नहीं दूंगा, या 500 आ गया तो नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, जो आ गया जाके वहां प्रैक्टिस करिए, एग्जाम दीजिए। हमको 1-2 लड़के मिले जो बोले कि यहाँ अगर हमारा इतना आ रहा है तो वहां नहीं जाएंगे, नहीं, अगर इतना आ रहा है तब भी आप जाइए, एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिस करिए क्या करना है, और नहीं तो किसी और शहर में तो घूम के आइए, ट्रेवल करिए, कहीं घूम के आइए। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।